क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां कदम रखते ही औरतों की किस्मत बदल जाती है? अंजलि मुट्टिल नाम का एक ऐसा पुश्तैनी घर जिसके बारे में गांव वालों का मानना है कि वहां एक अनोखा श्राप है जिसकी वजह से उस घर के लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही। इस वक्त उस बड़े से घर में सिर्फ 5 मर्द रहते हैं और किसी औरत का तो नामो निशान नहीं। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है जब घर के बड़े बेटे अम्मू की जिंदगी में एंट्री होती है स्नेहा की। पर ये कोई सीधी सादी लव स्टोरी नहीं है। इस कहानी में इतनी गजब की गलतफहमियां, लव ट्रायंगल्स, कोर्ट मैरिज और ड्रामे और शादी रुकवाने की ऐसी शातिर तरकीबें हैं कि हंसते हंसते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और क्लाइमैक्स में लगेगा एक तगड़ा झटका। तो फिल्म के स्टार्टिंग में अंजलि मुट्टिल नाम के एक पुश्तैनी घर दिखाया जाता है। वहाँ उस खानदान के पूर्वजों की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। उस खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग कोचू राजा थे जो अपनी मौत तक कुंवारे रह गए। फिलहाल इस बड़े घर के मुखिया शेखरन हैं। उन्होंने इस पुराने घर की शान और शौकत को बराबर रखने के लिए इसे काफी अच्छे तरीके से रीमॉडल करवाया है। शेखरन के 2 बेटे हैं, राजकुमार और अम्बरीश। इनमें से अम्बरीश ने अभी तक शादी नहीं की है और वो सिंगल है, जबकि राजकुमार की शादी सरोजनी नाम की औरत से हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। राजकुमार के 2 बेटे हैं, अमृता राज और विमल राज। अमृता राज को घर में सब प्यार से अम्मू बुलाते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो इस वक्त उस घर में कोई औरत नहीं है, बस ये 5 मर्द ही रहते हैं। अम्मू के लिए काफी समय से शादी के कई रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा। कोई ना कोई वजह बनकर बात बिगड़ी जाती है। इस पर गांव के लोग बोलते हैं कि जब इस पुश्तैनी घर को दोबारा बनवाया जा रहा था तब इस घर के पास बने सांपों के पवित्र स्थान को काट दिया गया। इसीलिए सांपों के श्राप की वजह से इस घर के लड़कों की शादी कहीं हो नहीं पा रही। अम्बरीश केबल कनेक्शन का बिजनेस करता है और जीजो उसका असिस्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से उस इलाके में कोई जानबूझकर केबल का तार काट रहा है। अम्बरीश समझ जाता है कि यह किसी की सोची समझी साजिश है, लेकिन उसे वो आदमी मिल नहीं रहा था। इसीलिए कटी हुई केबल्स को रोज ठीक करना ही आजकल अम्बरीश का मेन काम बन गया था। छोटा बेटा विमल अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। बड़े बेटे अम्मू का शहर में एक कैफे है। इन दोनों के पिता राजकुमार पहले गल्फ में काम करते थे, लेकिन अब वो थोड़ी बहुत खेती और स्टॉक मार्केट संभाल कर अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं। अम्बरीश के सिंगल होने की अपनी एक वजह थी। उसका मानना था कि शादीशुदा लोग जिंदगी में बहुत दुखी रहते हैं और शादी के बाद आने वाली औरत पति की सारी आजादी छीन लेती है। एक दिन विमल अपने बड़े भाई अम्मू के पास आता है और बताता है कि कॉलेज में एक छोटा सा लफड़ा हो गया है जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वो कहता है कि इस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए भाई को ही कॉलेज चलना होगा। अम्मू जब कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रैगिंग के नाम पर विमल ने अपनी एक जूनियर लड़की मिली को परेशान किया था। उसने जबरदस्ती मिली के साथ रील्स बनाने के लिए डांस करवाया। बात सिर्फ एक वीडियो तक ही होती तो अलग थी, लेकिन वीडियो ठीक न होने का बहाना बनाकर विमल ने करीब 20 से 22 रीटेक्स करवाए। इसी की शिकायत लेकर मिली और उसकी कजिन बहन स्नेहा कॉलेज आई थी। अम्मू बात दबाने के लिए कोशिश करता है, कहता है कि कॉलेज में इतनी हल्की फुल्की रैगिंग तो नॉर्मल है, लेकिन स्नेहा भड़क जाती है और बोलती है कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का तरीका है। भला एक रील के लिए कोई इतना टेक कौन लेता है। वो जिद पर अड़ जाती है कि विमल को सजा मिलनी ही चाहिए। प्रिंसिपल मामला को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेहा शर्त रखती है कि विमल को सबके सामने लिखित में माफी मांगनी होगी और उस माफीनामे को नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। यही नहीं, स्नेहा खुद विमल के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके सारे वीडियो डिलीट कर देती है। इस वजह से विमल के दिल में मिली और स्नेहा के लिए काफी गुस्सा भर जाता है। जाते जाते स्नेहा गुस्से में अम्मू से बोलती है कि आपके घर में माँ बहनें नहीं है, कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब अम्मू उदास होकर बोलता है हमारे घर में कोई औरत नहीं है, शायद इसीलिए ये ऐसा हो गया। हाल ही में अम्मू एक और लड़की देखने गया था, लेकिन उस लड़की के घर वालों ने भी इस खानदान का इतिहास और सर्प दोष की कहानी सुनकर शादी से इनकार कर दिया। अम्मू के कैफे का एक वर्कर उसे अक्सर जूस बनाकर दिया करता था। जब वो अम्मू को शादी ना होने की वजह से गहरे स्ट्रेस में देखता है तो वो बोलता है कि स्ट्रेस दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है। वो अम्मू को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ क्ले थेरेपी सिखाई जाती है। वहाँ जाकर अम्मू हैरान रह जाता है क्योंकि उस सेंटर को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। हालांकि कॉलेज में उन दोनों के बीच बहस हुई थी, लेकिन जब स्नेहा देखती है कि अम्मू यहाँ अपना स्ट्रेस कम करने आया है तो वो पुरानी बातें भुलाकर उसकी मदद करती है और उसे क्ले से चीजें बनाना सिखाती है। धीरे धीरे मिट्टी के बहाने उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अक्सर फोन पर बातें करने लगते हैं और मिलने भी लगते हैं। यहाँ तक कि स्नेहा भी कई बार अम्मू के कैफे में आने जाने लगती है। स्नेहा अम्मू को बताती है कि वो जोल को सिर्फ एक दोस्त मानती है और उन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं है। असल में जोल के छोटे भाई टॉम को स्नेहा की छोटी बहन सोफी पसंद है और घर वालों के दबाव में स्नेहा और जोल का रिश्ता भी तय किया जा रहा था। स्नेहा के पिता का नाम मार्कोस है और उनकी बुआ मर्सी जो
डिवोर्सी है और अपनी बेटी मिली के साथ रहती है। उनका मार्कोस पर काफी प्रभाव है। स्नेहा और अम्मू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले दिन अम्मू एक लड़की देखने जाता है जहाँ लड़की वाले उनके परिवार पर सर्प दोष और माँ की एक्सीडेंट के मौत का ताना मारते हैं। गुस्सा होकर अम्मू लड़की के रिश्तेदार को थप्पड़ मार देता है और पुलिस केस हो जाता है। अम्मू स्नेहा को फोन करता है और स्नेहा आकर उसे बेल पर छुड़ाती है। वहीं वो दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं। दूसरी तरफ अम्बरीश के इलाके में चिन्नू नाम की लड़की के घर के पास ही केबल रोज कोई काट रहा था। चिन्नू अपनी माँ को अकेले छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। अम्मू जब जोल के बारे में पूछता है तो स्नेहा बताती है कि जोल को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है क्योंकि उसने खुद जोल को सब बता दिया था। अम्मू को डर है कि अलग धर्म होने के कारण स्नेहा के पिता मार्कोस नहीं मानेंगे, लेकिन स्नेहा बोलती है कि बुआ मर्जी के कहने पर उनके पिता मान जाएंगे क्योंकि अतीत में बुआ की मर्जी के खिलाफ शादी कराने के कारण पिता को आज भी पछतावा है। स्नेहा कहती है कि पुरानी बातों के वजह से इस बार उनके पिता रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। स्नेहा धीरे से मर्सी आंटी के जरिए ये बात अपने पिता तक पहुंचाती है। मार्कोस को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होता। वो कहता है कि अगर स्नेहा की यही खुशी है तो ऐसा ही होने दो। असल में टॉम और जोल के पिता मार्कोस के पुराने दोस्त थे। इसी पुरानी पहचान की वजह से वो टॉम और सोफी की शादी का रिश्ता लेकर आए थे। मार्कोस सोचता है कम से कम सोफी की शादी तो उनके घर में अच्छे से हो रही है, इसलिए वो स्नेहा और अम्मू की शादी के लिए भी खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। स्नेहा के घर में सब कुछ फाइनल होने के बाद अम्मू अपने घर में सबको बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने शुरुआत में घर वालों को लड़की की फोटो नहीं दिखाई क्योंकि वो जानता था कि अगर छोटे भाई विमल को पता चला तो वो पक्का बवाल खड़ा कर देगा। विमल और मिली की पहले से ही भयंकर दुश्मनी थी और अगर उसे पता चलता कि उसका बड़ा भाई मिली की ही कजन बहन से शादी करने जा रहा है तो वो किसी भी कीमत पर शादी रुकवाने की कोशिश करता। इसलिए अम्मू बिना फोटो दिखाए सीधे पूरी फैमिली को लड़की के घर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जैसे ही विमल की नजर मिली और स्नेहा पर पड़ती है उसका तो पारा चढ़ जाता है। वो भड़कते हुए अम्मू से कहता है ये शादी नहीं हो सकती, मुझे इस घर में रिश्ता नहीं करना, और वो अम्मू से झगड़ने लगता है। लेकिन अम्मू उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और जबरदस्ती उसे घर के अंदर ले जाता है। वहाँ दोनों परिवार बैठकर शादी की बातें करते हैं। बातों बातों में अम्बरीश मर्सी आंटी के बारे में पूछता है। मार्कोस बताता है कि शादी के बाद मर्सी ने बहुत दुख झेले हैं और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। ये सुनकर मर्सी आंटी भी उदास हो जाती है। बहुत जल्द अम्मू की फैमिली और मार्कोस के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्कोस अपनी इच्छा जताता है कि वो चर्च में सगाई करवाना चाहता है, जिस पर अम्मू की फैमिली को भी कोई एतराज नहीं होता। लेकिन विमल अभी भी इस शादी का पूरा विरोध कर रहा था। वो कहता है कि मैं उस मिली से नफरत करता हूँ, मुझे उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन घर के बड़े उसे समझाते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विमल बस यही चाहता है कि किसी भी तरह ये शादी टूट जाए। उसके लिए वो अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लेता है और उसे बुलवाता है कि दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसका ये दांव भी फेल हो जाता है। अम्मू और उसके घर वाले अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि घर की बहू तो स्नेहा ही बनेगी। अब दोनों घरों में एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू होती हैं। अम्मू के कमरे में पहले सिर्फ एक सिंगल बेड था, इसलिए वो अपनी शादी के बाद स्नेहा के साथ सोने के लिए एक नया डबल बेड ऑर्डर कर देता है। तभी सगाई की तारीख तय होने के दौरान एक दिन अचानक मार्कोस के पास रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका एक दोस्त का फोन आता है जो उसे तुरंत वहाँ बुलाता है। मार्कोस बहुत टेंशन में वहाँ के लिए निकलता है। उसी वक्त स्नेहा भी अम्मू को फोन करके बोलती है कि बहुत अर्जेंट काम है, तुम तुरंत रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचो। अम्मू को समझ नहीं आता कि क्या बात है, पर वो फटाफट वहाँ पहुँच जाता है। असल में पिछली रात से ही विमल घर से गायब था और उधर मिली भी सुबह किसी दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर घर से निकली थी। दोनों का कुछ अता पता नहीं था। जब अम्मू रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसे समझ आ गया कि यहाँ किसी ने कोर्ट मैरिज की है। लेकिन जैसा वो सब सोच रहे थे, ये शादी विमल और मिली की नहीं हुई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस में अम्मू के पिता राजकुमार और स्नेहा की बुआ मर्सी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दरअसल सालों पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मर्सी के घर वालों ने नहीं माना। अब सालों बाद राजकुमार की पत्नी की मौत हो चुकी है और मर्सी का भी तलाक हो चुका है, तो उनका पुराना प्यार फिर से जाग गया। मिली भी इस रिश्ते के सपोर्ट में थी। समाज के डर से उन्होंने अम्मू और स्नेहा की शादी से पहले ही चुपके से शादी कर ली। जब स्नेहा के पिता मार्कोस को यह पता चला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बहस बढ़ने पर अम्मू के भाई अम्बरीश ने मार्कोस को लात मार दी। इससे स्नेहा भड़क गई और उसने अम्मू से कहा कि मेरे पिता को मत छुओ। अब मार्कोस ने भी साफ कह दिया कि अब अम्मू
अम्मू और स्नेहा की शादी कभी नहीं होगी। इसके बाद मर्सी और मिली राजकुमार के घर रहने आ गई। जब छोटा भाई विमल टूर से लौटा तो वो अम्मू की शादी टूटने से खुश था कि अब उसे मिली को नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन घर में मिली को देखकर उसे झटका लगा कि उसकी दुश्मन अब उसकी बहन बन चुकी है। धीरे धीरे विमल और मिली ने एक दूसरे को भाई बहन के रूप में स्वीकार कर ही लिया। अम्मू ने स्नेहा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। अम्मू का ऑर्डर किया हुआ डबल बेड भी आ गया था, जिसे राजकुमार ने रख लिया। बाद में सोफी की मदद से अम्मू चर्च के कब्रिस्तान में स्नेहा से मिला। अम्मू ने शादी की बात की तो स्नेहा ने कहा कि बुआ ने जो कुछ भी किया पापा बहुत रो रहे थे, अब आगे का फैसला पापा ही करेंगे। इधर घर में राजकुमार और मर्सी का प्यार देखकर अम्बरीश का मन भी शादी करने का होने लगा। अम्मू स्नेहा को नहीं भूल पा रहा था, इसलिए वो खुद मार्कोस से बात करने गया। मार्कोस ने बेटी की खुशी के लिए शादी की मंजूरी तो दे दी, लेकिन 2 शर्तें रखी। शादी में अम्बरीश और मर्सी नहीं आएंगे। शादी के तुरंत बाद समाज को दिखाने के लिए स्नेहा कुछ दिन अम्मू के घर रहेगी, लेकिन फिर दोनों को अलग फ्लैट लेकर रहना होगा। स्नेहा के लिए अम्मू इन शर्तों पर राजी हो गया। अम्बरीश को शादी में ना जा पाने का दुख था, पर मर्सी ने कहा कि वो भाई की खुशी के लिए नहीं जाएगी। इसी बीच चिन्नू के घर के पास की केबल फिर से किसी ने काट दी थी। अम्बरीश और जीजो केबल का तार ठीक करने चिन्नू के घर पहुंचते हैं। चिन्नू उन दोनों को चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है और फिर जीजो के सामने कटी हुई केबल से भरा एक थैला लाकर डाल देती है। ये देखकर जीजो तुरंत पूरी बात समझ आता है कि चिन्नू असल में अम्बरीश से प्यार करती है। अम्बरीश को अपने करीब बुलाने और उसे मिलने के बहाने ही चिन्नू रोज केबल काट दिया करती थी। जब अम्बरीश को चिन्नू की इस फीलिंग का पता चला तो वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वैसे भी उसका मन शादी करने का हो रहा था। लेकिन चिन्नू एक शर्त रखती है कि शादी के कुछ समय के बाद अम्बरीश को अपनी माँ के साथ उसी के घर मतलब घर जमाई बनकर रहना होगा। अम्बरीश इस पर भी हाँ कह देता है। अब जबकि शर्त के मुताबिक अम्बरीश अम्मू की शादी में नहीं जा सकता, इसीलिए ये तय होता है कि जिस दिन अम्मू की शादी होगी ठीक उसी दिन अम्बरीश और चिन्नी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर लेंगे। अम्बरीश ये बात अपने घर पर बताता है और अपने लिए एक नया बेड भी खरीद लेता है। इस बार अम्मू सतर्क था। उसने तय किया कि वो शादी होने के बाद ही बेड खरीदेगा। आखिरकार बिना किसी सगाई के सीधे अम्मू और स्नेहा की शादी हो जाती है और उसी दिन अम्बरीश और चिन्नी भी शादी कर लेते हैं। दोनों जोड़े शादी के बाद एक साथ घर लौटते हैं। स्नेहा के पिता मार्कोस को किसी भी तामझाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस यही चाहते हैं कि स्नेहा और अम्मू जितनी जल्दी हो सके अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। पिता की इस शर्त की वजह से स्नेहा अभी भी गुस्से में थी, इसलिए उसने अम्मू के साथ सुहाग रात मनाने से मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जब वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे तभी वो पति पत्नी की तरह रहना शुरू करेंगे। घर आने के बाद भी वो बुआ मर्सी और मिली से बात भी नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ चिन्नू भी अम्बरीश पर दबाव बनाने लगती है कि जल्दी चलो और मेरे घर पे रहो, लेकिन अम्बरीश हाँ हाँ चलेंगे अभी टाइम है कहकर बात को टालते रहता है, क्योंकि उसे ससुराल में रहने का कोई खास शौक नहीं था। उधर स्नेहा के कमरे में ना सोने देने के कारण अम्मू को कमरे के बाहर ही सोना पड़ रहा था। घर का माहौल काफी अजीब हो चुका था। घर में लोगों की संख्या बढ़ गई थी और जगह कम थी, इसलिए अम्मू सोचता है कि मार्कोस की बात मानकर स्नेहा के साथ अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाना ही सही रहेगा। अम्मू यही बात स्नेहा को बताने के लिए घर आ ही रहा होता है। उसी समय घर पर मर्सी और मिली मिलकर स्नेहा से बात करती हैं। मिली अपनी शिकायत रखती है कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर रह रही हो पर हमसे कुछ बोला तक नहीं, और मर्सी आंटी भी उसे सॉरी बोल देती है। तब स्नेहा अपना दर्द बताते हुए कहती है कि जब मेरी माँ गुजरी थी तब भी मैंने अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन जिस दिन आप उस घर से निकली पापा फूट फूट कर रोए, उन्हें बहुत दुख हुआ था, तो क्या अपनी बुआ पर थोड़ा गुस्सा करने का मेरा कोई हक नहीं? तब मर्सी आंटी कहती है मैं इतने सालों से एक ऐसे रिश्ते में थी जहाँ कोई प्यार नहीं था, लेकिन जब सालों बाद राजकुमार सामने आए तो मुझे उनका पुराना प्यार याद आ गया। मैं बस उस प्यार को दोबारा पाना चाहती थी, इसीलिए उस पल मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। ये सब सुनकर स्नेहा का दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो फैसला करती है कि अब वो अम्मू को लेकर किसी दूसरे फ्लैट में नहीं जाएगी, बल्कि इसी परिवार के साथ रहेगी। सब लोग खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं कि तभी रास्ते में आ रहे अम्मू के फोन पर मार्कोस का कॉल आता है। मार्कोस बहुत गुस्से में बोलता है कि तुमने अभी तक फ्लैट ढूंढने का फैसला क्यों नहीं किया? मेरी बेटी तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं है जो वहाँ पर पड़ी रहे, जल्दी फैसला करो। बात बढ़ जाती है और मार्कोस अम्मू के खानदान को लेकर कुछ बुरा भला बोल देता है। अम्मू का भी पारा चढ़ जाता है और वो पलटकर बोलता है मैं आपके और आपकी बेटी के ऑर्डर पर जीने वाला इंसान नहीं हूँ, और वो गुस्से में फोन काट देता है। अम्मू इसी गुस्से में घर के अंदर आता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे स्नेहा पर चिल्लाने लगता है। उसे ये नहीं पता था कि घर के अंदर औरतें आपस में सब कुछ ठीक कर चुकी थी। अम्मू गुस्से में बोलता है तुम्हारे पिता खुद को समझते क्या है? मैं उनकी बकवास नहीं सुनूंगा। उनकी बातें सुनकर तुम मुझे मेरे परिवार से ही अलग करना चाहती हो। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि हमारे खानदान
खानदान को कोई श्राप मिला है जिससे यहाँ कोई औरतें नहीं टिकती। ये सुनकर स्नेहा बोलती है, मेरे पापा ने बिल्कुल सही कहा, इस घर में एक श्राप तो जरूर है, लेकिन वो औरतों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के मर्दों के इस बेकाबू गुस्से के लिए है। स्नेहा के मुंह से ये सुनते ही अम्मू को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो सबके सामने स्नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ पड़ते ही बात पूरी तरह बिगड़ जाती है और अम्मू गुस्से में पैर पटकते हुए जोर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जीजो और विमल जाकर अम्मू को डांटते हैं कि तुमने वहाँ जाकर सब सत्यानाश कर दिया। तुम्हारे आने से पहले ही स्नेहा, मर्सी आंटी और मिली के बीच पैचअप हो चुका था। स्नेहा ने इस घर को ना छोड़ने का फैसला भी कर लिया था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अम्मू बोलता है कि उसके पिता की बदतमीजी की वजह से उसे गुस्सा आ गया था, लेकिन जब अम्मू पछतावे में भागकर घर वापस पहुंचता है तब तक स्नेहा अपना सारा सामान समेटकर हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी थी। अम्मू बहुत दुखी होकर मर्सी आंटी से बोलता है, इन सारी मुसीबतों की शुरुआत आप दोनों की शादी से हुई। आपके इस घर में कदम रखने के बाद ही ये सब बखेड़ा शुरू हुआ। ये सब देखकर राजकुमार भी लाचार थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनके बिना सोचे समझे अचानक मर्सी से शादी करने के फैसले की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब घर में उन सभी लोगों के बीच एक दूरी आ गई थी और किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। स्नेहा के जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में था। दूसरी तरफ अम्बरीश अब भी चिन्नू के साथ उसके घर मतलब घर जमाई बनने को तैयार नहीं था, जिससे चिन्नू भी काफी नाराज थी। अब जबकि स्नेहा की शादी का ऐसा हाल हो चुका था, इसलिए मार्कोस ने तय किया कि वो कम से कम अपनी छोटी बेटी सोफी की शादी तो बहुत धूमधाम से कराएगा। उसने टॉम के घर वालों से बात करके सोफी की शादी की तारीख जल्द से जल्द पक्की कर दी। एक रात राजकुमार अपने बड़े बेटे अम्मू के पास बैठते हैं और उससे दिल की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो जवानी के दिनों में गल्फ गए थे, वहाँ पैसा कमाने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया ताकि एक दिन लौटकर मर्सी से शादी कर सकें, लेकिन उस वक्त मर्सी में घर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी और उसने घर वालों के दबाव में किसी और से शादी कर ली। वो आगे कहता है, उसने अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा दुख झेले हैं, अब मैं उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लाना चाहता हूँ। वो बहुत भोली है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। पिता का ये दर्द सुनकर अम्मू की आंखें भर आती हैं और उसे अफसोस होता है कि उसने गुस्से में आकर सब पर गलत शक किया। इसी बीच सोफी चुपके से अम्मू से मिलने आती है और रोते हुए कहती है, पापा मेरी शादी बहुत ही जल्दबाजी में करा रहे हैं। दीदी की शादी टूटने के बाद समाज में सिर उठाकर जीने के लिए पापा के पास अब सिर्फ मेरी ही शादी का सहारा बचा है, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं टॉम से प्यार नहीं करती। टॉम खुद यह रिश्ता लेकर हमारे घर आया था, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर अम्मू के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि सोफी उस लड़के का नाम बताती, अम्मू के पास घर से फोन आता है कि मर्सी आंटी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि मर्सी आंटी प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर राजकुमार और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। जब ये बात मार्कोस और स्नेहा को पता चलती है तो वो भी पुराना गुस्सा भूलकर मर्सी से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं। आखिर परिवार में इतनी बड़ी खुशखबरी जो आई थी, इसलिए मार्कोस भी काफी खुश था। लगे हाथ अम्मू भी बदतमीजी के लिए मार्कोस से माफी मांग लेता है, जिससे उनके बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है। हालांकि स्नेहा अभी भी अम्मू से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। जाने से पहले मार्कोस सबको न्योता देता है कि सोफी की शादी में पूरे परिवार को आना होगा। तब अम्मू को सोफी की कही बात दोबारा याद आती है। सोफी ने उसे कहा था, कुछ भी करके ये शादी रुकवा दो, मैं टॉम से शादी नहीं कर सकती। अम्मू धर्म संकट में फंस जाता है कि अब क्या करें। वो ये बात अम्बरीश और जीजो को बताता है। जब वो पूछते हैं कि सोफी आखिर किससे प्यार करती है, तो अम्मू उन्हें फोटो दिखाता है जो सोफी ने दी थी। फोटो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सोफी असल में टॉम के बड़े भाई जोल से प्यार करती थी। दरअसल जोल और सोफी कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि इस बात से अनजान होकर छोटा भाई टॉम सोफी को पसंद करने लगा और अपने घर वालों को लेकर शादी का रिश्ता तय करने के लिए मार्कोस के घर पहुंच गया। अब जोल और सोफी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये सच टॉम को बता सके। अम्मू इस बारे में जोल से बात भी करता है, पर जोल बोलता है, मैं खुद अपने मुंह से घर वालों को ये नहीं बता सकता। टॉम ने मेरे बिजनेस में मेरी बहुत मदद की थी। अब मैं अपने छोटे भाई से कैसे कहूँ कि जिस लड़की से वो प्यार करता है मैं भी उसे ही चाहता हूँ। सोफी साफ कह देती है कि अगर ये शादी हुई तो वो खुद के साथ कुछ गलत कदम उठा लेगी। अब असली आफत अम्मू पर आ गई थी। आखिरकार इस शादी को रुकवाने के लिए अम्मू अपने छोटे भाई विमल से मदद मांगता है। पूरी बात सुनकर शातिर विमल बोलता है, एक तरकीब है, क्यों ना शादी के दिन दूल्हा यानी टॉम मंडप में आए ही ना। मेरे पास एक बेहोशी की दवा है, अगर इसे किसी तरह टॉम की ड्रिंक में मिला दिया जाए तो वो पूरे एक दिन के लिए गहरी नींद में सो जाएगा और जब उसकी आंखें खुलेगी शादी का मुहूर्त निकल चुका होगा। प्लान के मुताबिक सोफी की शादी के ठीक एक दिन पहले की रस्मों का फंक्शन चल रहा था। अम्मू और विमल मौका पाकर टॉम के ड्रिंक में वो दवा मिलाने की ताक में रहते हैं, लेकिन तभी अम्मू को लगता है कि दवा देने से पहले एक बार टॉम से सीधे बात करके देखनी चाहिए।
जाएंगे। अम्मू टॉम को अकेले में ले जाता है और कहता है कि टॉम, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि सोफी किसी और से प्यार करती है। टॉम को अम्मू की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि अम्मू अपनी शादी टूटने का बदला लेने के लिए जानबूझकर उसकी शादी रुकवाना चाहता है। तब अम्मू उसे सबसे बड़ा झटका देते हुए बोलता है कि सोफी किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े भाई जोल से प्यार करती है और जोल भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है। लेकिन टॉम पलटकर बोलता है, अगर ऐसी बात है और जोल भैया सोफी को पसंद करते हैं तो वो खुद आकर मेरे सामने ये बात कहें, वरना कल तो ये शादी होकर ही रहेगी। अम्मू सोचता है कि इस लड़के को सीधे सीधे बात समझ आ नहीं रही। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, टॉम की ड्रिंक में वो बेहोशी की दवा मिलाना। विमल और जीजो मिलकर चुपके से ड्रिंक में दवा मिला देते हैं। उसी वक्त अम्मू के कैफे का वो वर्कर वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है, आप लोग जूस में क्या मिला रहे हो? वो दोनों उसे झूठ बोल देते हैं कि वो ग्लूकोज है, दूल्हे राजा को थोड़ा एनर्जी देने के लिए मिला रहे हैं। इसके बाद जीजो जाकर टॉम और सोफी को जूस के ग्लास दे देता है। टेंशन की बात ये थी कि दवा टॉम वाले ग्लास में थी, लेकिन तभी फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए उन दोनों से बोलता है कि वो एक दूसरे को जूस पिलाएं। इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है और नशीली दवा वाला जूस टॉम के बजाय सोफी पी लेती है। अम्मू और उसकी टीम समझ जाती है कि उनका प्लान फेल हो गया। खैर, डांस और गाना खत्म होने के बाद टॉम अचानक स्टेज पर माइक हाथ में लेता है और सबके सामने बोलता है, थोड़ी देर पहले अम्मू मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि सोफी और जोल भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि अम्मू ये शादी रुकवाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। टॉम के ऐसा कहते ही सब लोग गुस्से में अम्मू की तरफ देखने लगते हैं। स्नेहा भी भड़क जाती है। मार्कोस गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या हमारे परिवार से कोई दुश्मनी है? तुम क्यों ये शादी रोकना चाहते हो? पूरी बात जाने बिना अम्मू के पिता राजकुमार भी आगे बढ़कर अम्मू को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तभी माहौल को संभालते हुए जोल खुद आगे आता है और बोलता है, अम्मू झूठ नहीं बोल रहा, मैं और सोफी सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझ में टॉम या घर वालों के सामने ये सच बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, इसीलिए ये बात यहाँ तक पहुँच गई। ये सुनकर टॉम बोलता है, मैं बस आपके मुंह से ये सुनना चाहता था। लेकिन तभी नशीली जूस पीने के वजह से सोफी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सब लोग घबराकर उसे उठाते हैं और कुर्सी पर बिठाते हैं। टॉम बड़े दिल का परिचय देते हुए बोलता है कि अगर जोल भैया और सोफी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी उन दोनों की ही होगी। मैं अपने बड़े भाई की पसंद को कभी अपना नहीं बनाऊंगा। अब सब लोग अम्मू को गलत समझने के लिए उसे माफी मांगते हैं और स्नेहा भी आकर उसे सॉरी बोलती है। लेकिन तभी अगले ही पल अम्मू भी चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाता है। यह एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में जब विमल और जीजो दवा मिला रहे थे तब कैफे के उस वर्कर ने पूछा था ना कि ये है क्या, और उन्होंने बोल दिया था ग्लूकोज है। तो उस वफादार वर्कर ने सोचा कि क्यों ना अपने मालिक अम्मू को भी थोड़ा सा एनर्जी दे दी जाए। उसने चुपके से वही दवा अम्मू के जूस में भी मिला दी और अम्मू बिना जाने उसे गटक गया। इस वजह से अम्मू अब बेहोश हो गया। जब अम्मू को होश आता है तब तक जोल और सोफी की शादी अच्छे से पूरी हो चुकी थी। आखिरकार सबकी गलतफहमियां और सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी अपने पुश्तैनी घर लौट आता है। अब अम्मू और स्नेहा भी इसी घर में साथ रहने वाले हैं, इसीलिए अम्मू का ऑर्डर किया हुआ वो डबल बेड अब काम में आ जाता है। जबकि अब घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे और जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, इसीलिए पिता राजकुमार चिन्नू की इच्छा का मान रखते हुए अम्बरीश को आदेश देते हैं कि वो अब चिन्नू के घर जाकर दामाद बनकर रह सकता है। इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना।